फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं? मैं समझती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। एस्ट्रो वाणी बाई स्नेह मेरे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार, आभार और आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और जैसे कि आप मुझे प्यार दे रहे हैं, अब तक बहुत सारा ढेरों प्यार दिया आपने, ऐसे ही आगे भी अपना प्यार देते रहिए। मेरा पूरा वीडियोस देखिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और आपको इसका लाभ मिलता रहे इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वन टाइम ही करना होता है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज हम बहुत अच्छा विषय लेकर आए हैं। जीवन उपयोगी चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं जिससे कि कभी आप पर कर्ज ना आए, कभी आप पर लक्ष्मी का भाव ना हो, हमेशा अखंड लक्ष्मी के आप मालिक रहें और आपका घर धन धान्य से भरा रहे। तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बताती हूँ जो आप करके घर में सुखी और संपन्न रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जैसे कि हम बच्चों को पकड़ा देते हैं, लीजिए ब्रेड, और उसको दोनों साइड से या सैंडविच पकड़ा देते हैं और उसको कह देते हैं लो खा लो। लेकिन इस तरह नहीं करना है, उसको बाइट करके नहीं खाना है, उसको आपको ना तोड़ कर देना है कि इसको बाइट को तोड़ा आप, फिर उसके बाद मुंह में रखो। इससे क्या है, लक्ष्मी का अभाव होता है, दरिद्रता आती है। अगर हमने रोटी भी दी है, जैसे कि हम उसको फोल्ड करके दे देते हैं, कई बार उसका रोल बना देते हैं, बच्चे को पकड़ाते हैं, या खुद भी हम रोल बनाकर कई बार उसको चाय या किसी नाश्ते के साथ खाने लग जाते हैं डिप करके चटनी से, तो वो भी गलत है। हमको क्या करना है कि उसका रोल बनाकर नहीं खाना, उसको अगर रोल भी बनाया है तो उसको हम तोड़ेंगे, उसका एक बाइट लेंगे, तब खाएंगे। तो इस तरह से हमारे को जो है, हमारे घर में दरिद्रता नहीं आती, संपन्नता रहती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक छोटा सा उपाय बताया, ऐसा आप करेंगे। दूसरा उपाय ये है कि जैसे कि आप बेड पर बैठकर खाना खाते हैं तो उससे हमारा राहु जो है वो वीक हो जाता है। राहु का अगर इस समय जैसे दशा चल रही है सभी पे ज़्यादातर, तो राहु जो है लंबे टाइम तक रहता है, कभी 18 वर्ष इस तक रहता है एक राशि में। तो इस तरह से अगर उसके साथ केतु भी आ जाए तो और बुरा हो जाता है, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं दोनों ही। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा ना करें आप, और उसकी जगह पे आपको क्या करना है कि आप जो है, जैसे बेड पर अगर बैठ रहे हैं तो एक चौकी लगा लीजिए, और चौकी के ऊपर अगर आप अपना भोजन रखते हैं, अपना खाना रखते हैं, आपका लंच है, आपका डिनर है, आपका ब्रेकफास्ट है, जो भी कुछ है वो अगर आप इस तरह से चौकी पर रखते हैं और चौकी पर रख कर इस तरह से खाते हैं, जैसे मैंने ये रखा हुआ है, इस तरह से आप अगर रख कर खाते हैं तो आप उसके साथ जो है आप फिर भी अच्छा काम करें, क्योंकि आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो आप इस तरह से खा सकते हैं। और अगर आप, बहुत अच्छा होता था पुराने ज़माने में, लोग नीचे बैठ करके किचन के एकदम सामने बैठ करके और पट्टा लगा करके और उसके ऊपर चौकी लगाकर तब खाना खाते थे। तो दोस्तों, ये एक अच्छा जो है, एक अच्छी जो थी हमारे घर में परंपरा थी, उसको हम कायम नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता है। दूसरा, हमारी जो है सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि घर में डबल बेड होता है। आए शाम को उसी के ऊपर आपने खाना रख लिया और रात को आपने खाना शुरू कर दिया। जैसे शाम को, या शाम जिसको रात को खाने की आदत है वो रात को खा लेता है, और दिन में अगर आप ऑफिस में हैं तो उसको अगर आप लंच भी कर रहे हैं तो आप इस तरह से बैठ कर खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो वो आपके लिए कभी दरिद्रता नहीं लाता। और एक उपाय और है, जैसे कि अगर आप अपने घर में जब भी आप झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू लगाते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं झाड़ू को लगाना? सबसे पहले आपको, अगर आपका कोई पूजा ग्रह है तो वहाँ से शुरू करिए, उसके बाद आप किचन, और उसके बाद आप अपने रूम्स में करेंगे, और उसके बाद वरांडा, और उसके बाद बाहर। इस तरह से आप लगाएंगे तो आपका जो है लक्ष्मी का आगमन रहेगा, और आप अपनी झाड़ू को कभी दीवार पर देकर नहीं मारेंगे, क्योंकि लक्ष्मी होती है हमारी झाड़ू, क्योंकि हमारे घर में संपन्नता लाती है, साथ ही साथ वो सफाई करती है, इसलिए उसे लक्ष्मी रूपा माना जाता है, क्योंकि जहाँ सफाई होती है वहीं पर लक्ष्मी का निवास होता है दोस्तों, ऐसा माना जाता है। इसलिए आप जब भी सफाई करें तो बड़े मन से करें। और एक इसके अलावा मैं आपको तीसरे नंबर पर आपको जो है टिप बताने जा रही हूँ, वो आपको क्या करना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग। जब आप किचन में खाना बना रहे होते हैं, तो आप खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते समय कभी भी उसको जल्दी जल्दी आपको चखना नहीं है। खाना आप निकालते हैं, थोड़ा सा देखें इसमें नमक कैसा है, इसमें मिर्च कैसा है, इसमें टेस्ट कैसा है, इसमें खटाई कैसी है, इसमें कुछ आया कि नहीं आया। इस तरह से आप उसको थोड़ा लेते हैं चम्मच से और खा लेते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से उसमें बरकत नहीं आती, वो एक तरह से झूठी रसोई कहलाती है, क्योंकि रसोई हमेशा सीता रसोई कहलाती है। उसमें अगर हम कहते हैं तो हमारी माता सीता का वास होता है उसके अंदर, यानी कि वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप कभी भी छूट कूट ना करें। जब उसको आपका पूरा भोजन बन जाता है पूर्ण, तो उसके बाद अपने घर में अगर जो भी स्थापित आपके यहाँ देवी देवता है, आप किसी को भी मानते हैं,
उनका आप ध्यान करिए और उनको मनसा भोग लगाइए, यानी कि मानसिक भोग लगाइए उन्हें, और मन से याद करके कहिए कि आप मैं आपको अर्पण ये करती हूँ या करता हूँ, और आप इसे तब ग्रहण कर लीजिए, तब खा लीजिए उसे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने उनको समर्पित किया। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत छोटी सी कहानी भी है दोस्तों, कि एक बार जो है बहुत अच्छे से एक संत थे कि उन्होंने खाना बनाया, और खाना बना करके रखा ही था कि वो खाना लेकर के एक जो है कुत्ता भाग गया उसे लेकर के रोटी को। तो उसके पीछे पीछे भागने लगे और कहने लगे कि तुम जो है इसे ऐसे लेकर के क्यों जा रहे हो, तुम जो है इसको इसके साथ घी तो लगाने दो तब खाना, क्योंकि तुम ही मेरे प्रभु, आज पहला भोग तुमने लगाया, यानी कि तुम प्रभु इस रूप में आए हैं। तो इसे हमें मानना चाहिए कि हमारे घर में कब किस में हमारा इष्ट आ जाए, कब हमारे हम जिनको मानते हैं वो आ जाए। इसलिए आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये अब आपने जब भोजन बना लिया है और उसको अर्पण कर दिया है, फिर उसका आपने खुद निवाला खाया है, तो ये आपके लिए जो है लक्ष्मी रूपा हो जाता है। आप साक्षात लक्ष्मी हैं। आप अपने घर में भोजन बना रहे हैं, तो आप अपने घर में सबको खिला रहे हैं, तो अपने भोजन को कम से कम, अगर ज़रूरत पड़े किसी की, बहुत कभी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, तो ही आप किसी नौकरानी या काम वाली या बाई से बनवाएं, वरना आप स्वयं बनाएं भोजन को, वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी के ऊपर के काम करा लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी का निवास जो है हमारे किचन में होता है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं और बहुत सारे उपाय हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन एक ही वीडियोज़ में इतने सारे आपके जो है ये सारे सजेशंस या बहुत सारे उपाय या मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, इसलिए हम दूसरे में देंगे आपको। और जैसे आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, इसमें आपको जो है लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ का भोग लगना चाहिए। और वैसे जैसे मार्गशीर्ष का महीना है ये, इसमें आपको क्या करना चाहिए कि हमें खीर बना करके छोटी छोटी कन्याएं, अगर वो 5 भी मिल जाती हैं, 7 मिलती है तो और अच्छा है, उनको आपको देना चाहिए। आप उनको अगर भोग लगाते हैं, उनको खिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा ही दें, जरूरी नहीं कि आपके साथ बहुत ज़्यादा है तो आप उसको दें। जैसा आपकी हिम्मत हो वैसा कर सकते हैं। एक ब्राह्मण को एक दिन 1 कटोरी खीर आप खिला सकते हैं। अगर आप पूरे मार्गशीर्ष के महीने में खीर खिलाते हैं तो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि इस समय में मृत्यु जो होती है हमारी, उस समय में हमें कोई कष्ट नहीं होता, और एक कांटे के बराबर लगने वाला भी कष्ट नहीं आता है। इस तरह से हम अगर करेंगे तो हमें जो है बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके ऊपर कर्ज हो गया है तो आप एक उपाय कर सकते हैं। एक सफ़ेद रंग का कागज़ लेंगे, उस पर लाल स्केच से या फिर अनार की कलम से, और आप उसे केसर से लिख सकते हैं, नहीं तो आप रेड पेन से, नहीं कुछ होने से तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग तो है ही है। इस तरह का आप बनाएंगे। देखिए ये मैंने बना रखा है, यहाँ पर है, ऊपर लिखेंगे आप इस तरह के 9 खाने खींचेंगे। और जब भी हम कोई यंत्र बनाते हैं तो इस तरह के 9 खाने खींचेंगे, और उसके बाद ऊपर लिखेंगे 11, 6, 13, 11, 6, 13, 12 और 10, 8, यानी 12, 10, 8, फिर लिखेंगे 7, 14, 9। इस तरह से आप लिखेंगे और उसको बना लेंगे यंत्र को। और आपके ऊपर कभी भी शुक्र जो है, शुक्र का यंत्र है ये, कभी भी कमजोर होता है तो आपका बलि हो जाएगा। इसको बना करके आप जो है अपने घर में, अपनी जेब में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, तो आपको कभी धन का अभाव नहीं आएगा। और आपको इसलिए शुक्र, अगर इस समय आपका कमजोर चल रहा है तो आप ये मंत्र पढ़िए, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ये आपको मंत्र पढ़ना है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको दिखाया, ये छोटे छोटे उपाय आपकी ज़िंदगी में बहुत असर करते हैं। और आप जो है इस समय में दूध और दही का दान करेंगे तो आपका राजयोग हमेशा अच्छा रहेगा। अगर आपके ऊपर कर्ज हो गया है तो ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा करके आप धन प्राप्ति के लिए और कर्ज मुक्ति के लिए इस मंत्र को कर सकते हैं। और इससे आप उनका जो सिंदूर होता है वो ला करके, जो चढ़ा हुआ सिंदूर होता है, जैसे एक केसरिया मूर्ति होती है, और अपने घर में भी लाके उनको सिंदूर चढ़ा सकते हैं, केसरिया मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, उनको लाल कपड़े में विराजित करके आसन पर बिठाएं और उनको सिंदूर लगाएं। और उसके बाद वो सिंदूर लगाने के बाद पैर के पास से उंगली से आप ले लें, उसका तिलक करें, और एक साथ एक स्वास्तिक बना करके आप अपनी जेब में रख लें, तो उसे कभी आपके दुश्मन आपको परेशान नहीं करेंगे। जैसे आपका बॉस कभी आपको परेशान करता है, कभी और कोई परेशान करता है, इस तरह से आपको दुश्मन जमाने के कोई दुखी नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थे मेरे छोटे छोटे से रेमेडीज, यानी कि छोटे छोटे उपाय। तो ऐसा करके आप जो है सब कुछ पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अखंड लक्ष्मी पा सकते हैं, आप कर्जदार कभी नहीं बनेंगे। तो इस तरह की जीवन उपयोगी चीज़ों को आप करिए और आपके कर्जों को दूर हो जाए। इसके लिए मैं अपनी माँ देवी से जरूर प्रार्थना करूंगी, साथ ही लक्ष्मी माँ आपके ऊपर मेहरबान रहें, ऐसे मैं आपसे दुआ करती हूँ। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी दोस्तों। तो जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।